आत्माराम पुराने विचारों का आदमी था। जीवन भर शास्त्र सेवा और ब्रह्मचर्य का पालन करता रहा था। अब भी उसमें वही नियम निष्ठा, वही भक्ति भावना, वही धर्म परायणता थी। वह नियम से स्नान करता, संध्या करता, पूजा करता और फिर गीता या भागवत पढ़ता। कभी कभी कीर्तन भी करता था और उस समय उसके मुख पर अद्भुत आनंद की झलक होती थी। परंतु घर में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। उसका पुत्र विश्राम एक आधुनिक विचारों का युवक था। उसे अपने पिता की ये बातें दकियानुसी लगती। उसे पूजा पाठ, वेद शास्त्र, नियम निष्ठा सब व्यर्थ और दिखावा लगता। वह व्यावसायिक बुद्धि वाला आदमी था और उसका सारा ध्यान धन कमाने में लगा रहता था। उसे पिता की धार्मिकता से चिढ़ थी और वह अवसर पाकर उन्हें ताना दे दिया करता। आत्माराम के लिए घर में मानो कोई स्थान ही नहीं था। वह कोठरी के एक कोने में अपनी चटाई पर पड़ा रहता, एक पुरानी गुदरी ओढ़े हुए। भोजन भी उसे ठीक से नहीं मिलता। उसकी थाली में झूठे बर्तन होते और भोजन भी बासी या अधपका। किंतु आत्माराम इन सब से निर्लिप्त था। वह न किसी से शिकायत करता, न किसी से कुछ मांगता। उसने संसार से मोह छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, गांव के बड़े जमींदार के यहां सत्यनारायण की कथा रखी गई। ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। विश्राम ने कहा, पिताजी, आप तो घर में पड़े पड़े समय काटते हैं, वहां जाकर कथा सुनाइए। आत्माराम पहले तो हिचकिचाए, परंतु फिर तैयार हो गए। उन्होंने स्नान किया, धोती बदली, तिलक लगाया और बगल में गीता दबाकर जमींदार के घर पहुंच गए। कथा शुरू हुई। आत्माराम ने भक्ति भाव से कथा कही। उसकी वाणी में माधुर्य था, भावों में गहराई थी। श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ। कथा के अंत में उसने आत्माराम को वस्त्र, फल और कुछ दान देकर विदा किया। जाते समय वो बोला, पंडित जी, आपकी वाणी ने तो मन मोह लिया। कृपया फिर कभी पधारिएगा। गांव में यह बात फैल गई। लोग कहने लगे, बूढ़े आत्माराम में अब भी कितना ज्ञान है। कैसी मधुर कथा कही। जब आत्माराम घर लौटे तो विश्राम उनका चेहरा देखता ही रह गया। उसमें एक नया तेज, एक नई गरिमा थी। विश्राम को पहली बार अपने पिता पर गर्व हुआ। उसने उनके चरण छुए और कहा, पिताजी, आपने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। क्षमा कीजिए, हम आपकी महत्ता को नहीं पहचान सके। आत्माराम ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, बेटा, कोई बात नहीं। जब सत्य को जान लोगे तो सब मोह छूट जाएंगे। अब आत्माराम की स्थिति घर में पूरी तरह से बदल गई थी। जो वृद्ध व्यक्ति पहले अपने बेटे के व्यवहार से उदास और उपेक्षित रहता था, आज वही घर के सभी सदस्यों का आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति बन गया था। विश्राम, जो पहले अपने पिता की उपेक्षा किया करता था, अब उनके चरणों में सिर झुकाने लगा था। घर के छोटे बच्चे उनकी गोद में बैठकर उनकी कहानियां और धर्म की शिक्षा ध्यान से सुनते थे। घर के कोनों में अब भजन कीर्तन की आवाज गूंजने लगी थी और पुरानी कटुता के स्थान पर प्रेम और सद्भाव का माहौल बन गया था। आत्माराम की उपस्थिति से घर में एक नई शांति और सौम्यता आ गई थी, मानो वर्षों से बुझा हुआ दीपक पुनः प्रज्वलित हो गया हो। उनकी सरलता, विनम्रता और धार्मिकता ने परिवार के दिलों को छू लिया था और सभी ने उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना शुरू कर दिया था। एक शांत प्रभात था। गीता के श्लोकों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। आत्माराम ने धीरे धीरे नेत्र मूंद लिए। उनका मुखमंडल शांत, तेजोमय था, जैसे वर्षों की तपस्या अब पूर्ण हो गई हो। हृदय की गति थमी, पर मुख पर मुस्कान बनी रही। ऐसी मुस्कान जो केवल आत्मा के परमात्मा से मिलन पर ही आती है। मानो किसी संत ने ध्यान में बैठते बैठते ब्रह्म की गोद में विश्राम कर लिया हो। कहानी का संदेश। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी यह सिखाती है कि धर्म, ज्ञान और आत्मसम्मान का महत्व किसी भी भौतिक संपत्ति या आधुनिकता से कहीं ऊपर है। समाज या परिवार भले ही समय के प्रभाव में सच्चे मूल्यों को अनदेखा कर दे, लेकिन सत्य और धर्म की महिमा अंततः सभी को स्वीकार करनी पड़ती है।